देखिए सवाल क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक तो आपका नियत भाड़ा है, फिर अगर आप कुछ और दूर जाते हैं, अपने जो स्थान आपको जाना है मेन स्थान से कहीं और दूर जाते हैं तो उसका भी भाड़ा जोड़ा जाता है, ठीक ना। फिर करा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लिया जाता है। मतलब कि देखिए सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा x है, कितना है x है, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है y है, ठीक ना। तो देखिए इसमें कि अब हमारा फर्स्ट समीकरण बनेगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार करा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155। तो पहले 10 किलोमीटर, तो आपका एक भाड़ा तो नियत है, वो तो जुड़ेगा, ठीक ना, एक भाड़ा का है नियत है। फिर उसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए हम y माने हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए हमारा कितना हो जाएगा 10y, और बराबर कितना हो जा रहा है 105 रुपया। तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक। फिर दूसरी बार करा है कि अब दूसरी बार यहाँ देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लिया जा रहा है कितना 155। तो पहला हमारा एक नियत भाड़ा है, ठीक, फिक्स है भाड़ा x, जो फिक्स भाड़ा है उसको क्या माने हैं x तो हो गया। अब कितना जाना है, तो 1 किलोमीटर के लिए हम y माने हैं, तो 15 किलोमीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा 15y, और कुल कितना लग रहा है, तो कुल लग रहा है 155, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पर, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि घटाने पर, अब घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा, और ए भी माइनस, ए भी माइनस। अब ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, और 15 में से 10 घटेगा तो 5, अब माइनस बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ 155 में से घटाएंगे 105, तो कितना बचेगा 50, वो भी माइनस में, और ये माइनस प्लस हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, मतलब कि y का मान आ गया 10, कितना आ गया 10, y का मान आ गया 10। तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा 10 है, कितना आ गया 10 रुपया लेते हैं। अगर मान लीजिए आप फिक्स किए हैं जगह, उस जगह से दूर जाते हैं 1 किलोमीटर अतिरिक्त, तो आपसे कितना लिया जा रहा है 10 रुपया, कितना लिया जा रहा है 10 रुपया। अब हमारा नियत भाड़ा निकालेंगे कि कितना फिक्स किए हैं, ठीक ना। तो नियत भाड़ा निकालने के लिए हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, x + 10y बराबर 105। हम क्या करते हैं कि y का मान रखते हैं, तो 10 × 10 बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा 100 बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा 105 - 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो हमारा जो नियत भाड़ा है वह 5 रुपया है। अगर आप अतिरिक्त दूरी तय करेंगे तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया पड़ेगा, ठीक। मतलब कि आपको 5 किलोमीटर जाना है तो आप फिक्स करवाएंगे तो आपको 5 का हम 5 में गुणा करेंगे तो आपको 25 रुपया देना होगा ना। अगर आप कहेंगे कि क्या कि नहीं हमें 1 किलोमीटर और दूर छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर आपको 35 रुपया पे करना होगा, रुपया कितना 35 रुपया। मतलब कि जो 5 किलो आपको जाना है तो 5 में गुणा करेंगे तो 25 रुपया, तो नियत भाड़ा हो गया। लेकिन 1 किलोमीटर और तय करना है तो हम क्या करेंगे 25 में अब 5 नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। मतलब 6 किलोमीटर दूर तय करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा 35 रुपया, ठीक ना।
और आपसे सवाल पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, आपका एक नियत भाड़ा है x रुपया, कितना है, और आपको जाना है कितना, 25 किलोमीटर, मतलब 25y। अब यहाँ आप क्या करिए कि x और y का वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x का वैल्यू हो जाएगा 5 + 25 × 10, तब 5 + 250। अब हम क्या करेंगे कि 250 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपया। यही आपका आंसर होगा।